चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 3 1/4 माइनस का 4/5 ऑफ 5/6 अपॉन में 4 माइनस का 1/3 डिवाइड 1/5 माइनस का 3/10 प्लस का 21 1/5 माइनस का 1 2/3 ऑफ 1 1/2। एग्जामिनर का कुछ सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। वैसे अगर हम इसके स्टेप को कम करेंगे सोलते हुए तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, बट हम इसे थोड़ा सा डिटेल से करेंगे ताकि उन बच्चों को आसानी से समझ में आ सके जिनका बेसिक अच्छा नहीं है। तो चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपको बोडो मास रूल के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ, इसका मतलब हिंदी में आपको मिलेगा ये का। इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, उन वैल्यू का आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। और उसके बाद हम करेंगे डिवाइड, फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी रूल को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12, 12 और 1 13, ये आ जाएगा मेरे पास 13 बाय में आपका 4 आ जाएगा, माइनस का ये मेरे पास में 4 बाय में 5 आएगा, इनटू में हो जाएगा आपका 5 बाय में 6 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको काट देता हूँ, तो ये 2 दूनी 4 होगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो पहले मैं इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लेता हूँ। तो 13 बटे में आपका 4 हो जाएगा आपका, माइनस का 2 बटे में आपका कितना 3 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 39 माइनस का 8 बटे में 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो 31 बाय में मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस सबको मिटा के मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 31 1 बाय में आपका ये 12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 12 1 13, 13 बटे में 3 डिवाइड बाय में ये 1 बाय में आपका 5 होगा, माइनस का, तो सॉल्व करेंगे तो 3 बटे में 10 आ रहा है आपका, प्लस में आपका आ रहा है 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी कि 106 बाय में 5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर क्या है मेरे पास में 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास 13 अपॉन में 3, और इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ 5 बाय में आपका 1, माइनस का निशान है। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 3 बाय में 10 प्लस में 212 बटे में आपका 10 आ जाएगा। ये 13 पंजे 65 बटे में आपका 3 हो जाएगा, माइनस का इसको जोड़ेंगे तो 215 बटे में 10 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 650 माइनस का ये 15 3 45 और 3 दूनी 6। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में कितना 30 बचेगा। इसको लिखता हूँ मैं 1 बाय, इसको लिखता हूँ इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 बाय में 30 यानी कि 1 बाय में 6। तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 1 बाय में 6, और इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो 31 बाय में 12 इनटू में 6 बाय में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वाली से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, यानी कि इसका सॉल्यूशन आएगा 31 बाय में आपका 2 आ जाएगा। तो सबको मिटा के मैं लिखता हूँ आपका 31 बाय में 2, यानी इसका तो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो ये 3 और 2 5 माइनस का 5 बटे में 3 ऑफ दे रखा था आपका, तो 2 एकम 2 और एक 3, 3 बटे में 2, इससे इसको काटा तो मेरे पास बचेगा 31 बटे में 2 माइनस का 5 बटे में 2। तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो 6 to 26 बाय में आपका 2 आ जाएगा। तो सोल्व करूँगा तो 13 दूनी 26 यानी 13 आएगा, और 13 मेरा ऑप्शन सी में है, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनके ना स्टेप्स को कम कीजिए। जब आप इनके स्टेप्स को कम करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर ये शॉर्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।